अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर साइकिल से और पैदल घर घर जाकर सरकार की गलत नीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी का आह्वान पत्र बांटा गया। सिद्धार्थनगर में जिला अध्यक्ष अजय चौधरी ने झंडा दिखाकर 5-5 सदस्यीय साइकिल व पद यात्री टीम को रवाना किया। अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र उत्तरेथु चिनगी ग्राम में ग्राम के पूर्व प्रधान 37 वर्षीय धर्मेंद्र वर्मा की दिन दहाड़े गुस्साए ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को उतारा मौत के घाट। धर्मेंद्र वर्मा उत्तरेथु बाजार में स्थित रामभुवन वर्मा के कीटनाशक की दुकान पर थे, तभी दोपहर 2 बजे असलहे से लैस 3 बदमाशों ने दुकान में घुसकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे ग्राम प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास में बैठे दुकानदार रामभुवन वर्मा घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों की घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे 2 बदमाशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा बदमाश अविनाश सिंह पुत्र साधु शरण सिंह निवासी बंदनपुर अयोध्या गंभीर रूप से घायल हो गया। असुरन चौकी स्थित एक कंपनी ने हजारों इन्वेस्टरों का पैसा लेकर फरार हो गई। इन्वेस्टर कंपनी का कहना था कि आप 1500 रुपए दीजिए, इसके बाद आपको एक सर्वे का काम दिया जाएगा। एक सर्वे करके जब आप आएंगे तो आपको 2200 रुपए तत्काल और उसके बाद भत्ता भी दिया जाएगा। कंपनी के शर्त को हजारों लोगों ने माना। इसके बाद कंपनी ने इन्वेस्ट करवाया। शुक्रवार को कंपनी लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई। इसके बाद हजारों लोगों ने असुरन चौक पर भीड़ लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और कंपनी के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात कही, तब जाकर कहीं मामला काबू में आया। प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों की संख्या के साथ साथ हॉटस्पॉट भी बढ़ गए हैं। बृहस्पतिवार को हॉटस्पॉट की संख्या 117 से बढ़कर 127 हो गई। जिन 4 निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां के वार्ड सील कर उपचार करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग सभी की कोविड जांच भी कराएगा। वहीं कल्याणी देवी और जॉर्ज टाउन इलाकों में भी बैरिकेडिंग कराई गई है। डीजल व पेट्रोल के बढ़े दामों के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला इकाइयों ने मोटरसाइकिल खींचकर, इक्का गाड़ी खींचकर, पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में भी जिला के पदाधिकारियों और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन कैसरबाग में कार को पैदल खींचकर अपना विरोध दर्ज करवाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 27 जून को शाम 5 बजे आयोजित वर्चुअल रैली की तैयारियां भाजपा ने तेज कर दी हैं। पार्टी कार्यालय में जिले व महानगर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई। जनपद से 2.5 लाख लोगों को इस रैली से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसमें संगठनात्मक रूप से विभक्त जनपद के महानगर से 45,000 व जिले से करीब 2 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2015 में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत स्थापित सतत विकास लक्ष्यों एवं उनके उद्देश्यों की सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए समस्त संबंधित विभागों को इन लक्ष्यों के प्रति जानकारी उपलब्ध कराने एवं जागरूकता हेतु जनपद में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों के 25 अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उक्त सम्मेलन में विश्व के 193 सदस्य देशों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य एवं उसके 169 उद्देश्यों को अंगीकृत किया गया, जो 1 जनवरी 2016 से सदस्य राष्ट्रों में प्रभावी हुए। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में संगठन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सतीश भारद्वाज ने देवबंद में आयोजित बैठक में जमाल नासिर उस्मानी को संगठन का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि जमाल नासिर क्षेत्र की समस्याओं को जनहित में उठाते रहेंगे और किसान विरोधी नीतियों को आम जन के सामने लाएंगे। बैठक को विपिन चौधरी और जमाल नासिर उस्मानी ने भी संबोधित किया। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के उसरह रोड पर आइस फैक्ट्री के पास 15 जून को किसान से 1,20,000 रुपए की लूट की वारदात फर्जी निकली। बृहस्पतिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर किसान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कर्जदारों ने उसे परेशान कर रखा था। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने पुलिस को फर्जी सूचना दी थी। आजमगढ़ में परिवहन निगम के वर्कशॉप में सो रहे बस चालक को गुरुवार की रात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली से घायल चालक को रोडवेज कर्मियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।